प्रधान है सर, आपको समझाना चाहिए था दुकान वालों को शेड्स निकालने से कोई पहले। इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमने पहले बता दिया था कि आप लोग अपनी इंक्रोचमेंट को कवर कर लें। और मामले को गंभीरता से देखते हुए यहाँ की पार्षद इंदर कौर के पति सतपाल किशनिया यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो बातें कर रहे हैं दुकानदारों से। और वैसे भी हमने कोई गलत नहीं कराया रखा। जो हमारे एमसीडी से वाले से मिलके प्रधान जी ने बात की थी, ये इन्होंने पट्टी खींची थी यहाँ से वहाँ तक हमारा है, कोई अंदाज भी नहीं है। अभी हमने कहा है कि एक एक फुट हटा रहे, बाकी सब लोग रोज़ों का टाइम मांग रहे हैं। बाहर जो सब्जी निकाल रखे हैं ये सब अपना आपको 1-3 दिन के अंदर टाइम मांगा उन्होंने कि फ्राइडे तक हम कंप्लीट करके दे देंगे। काम बिल्कुल गलत है। हम लोग मोदी जी के समर्थन है, हम लोग उनके वो नहीं है। पटरी में दुकानें तो आप लोग ही लगवाते हैं सर, तो वो मार्केट एसोसिएशन लगवाता है ना, एक लगाएगा तो दूसरा भी लगाएगा। बट ये तो गलत है ना कि दुकानदारों की दुकानें खराब कर दें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पूरी दिल्ली में सरकार का पीला पंजा चल रहा है और इसी कड़ी में पालम विधानसभा में मार्केट में राम चौक के पास एमसीडी की कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं जेसीबी यहां पहुंची हुई है और जेसीबी जो फुटपाथ हैं रोड की तरफ जो आ रहे हैं अवैध तरीके से बनाए हुए हैं तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही जो शेड्स बनाई हुई दुकानदारों ने धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए उन शेड्स को भी तोड़ा जा रहा है। और आपको बताते चलें कि अभी 1.5-2 घंटे पहले जब जेसीबी यहाँ पहुँची उस वक्त यहाँ के दुकानदार इकट्ठा हो गए और दुकानदारों ने सामूहिक रूप से इसका विरोध किया। दुकान वालों की मांग ये थी कि उन्हें 2-3 दिनों का समय दिया जाए, वो खुद ही ये अतिक्रमण हटा लेंगे। लेकिन जेई ने कहा कि ये कोर्ट के आदेश हैं, जेई ने कहा कि ये डीसी के आदेश हैं, इसको रोका नहीं जा सकता। और बहुत देर मीटिंग चली। पार्षद जो यहाँ के इंदर कौर हैं, उनके जो पति हैं वो खुद यहाँ पहुँचे, जेई को समझाने की कोशिश की। जो जेई हैं उन्होंने कहा कि ये कोर्ट के आदेश हैं, डीसी के ऑर्डर हैं, इसलिए कार्रवाई करनी होगी। और देखिए अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जेसीबी लगातार पालम में मार्केट में चल रही है और आपको बताते चलें कि इस तरह की कार्रवाई पूरी दिल्ली के अंदर हो रही है। इसमें एमसीडी अपना काम कर रही है और एमसीडी का काम बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। पूरी मार्केट उसको कोऑपरेट कर रही है और सबने लिख के दे दिया है कि हम जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हम 48 घंटे के अंदर अंदर रिमूव कर देंगे और एमसीडी के जो नियम कानून हैं उनके अनुसार हम आगे काम करेंगे। आपने लगभग 1-1.5 घंटे तक उनसे मीटिंग की, अधिकारियों से आपने समझाया, वो माने नहीं फिर भी? नहीं उन्होंने मान लिया कि आप हमें लिख के दे दो और कम से कम दुकानदार लोगों के साइन करा के दो, पदाधिकारियों के साइन करा के दो, ताकि हम इससे संतुष्ट हो जाएं। हम अपने अधिकारी को संतुष्ट कर सकें कि इंक्रोचमेंट विदिन 48 आवर्स में ये रिमूव हो जाएगी। रिमूव तो कर रहे हैं, जेसीबी रिमूव कर रही है। ये जितना कर रही है उससे एक्स्ट्रा भी जो बचेगा उसको भी रिमूव करा देंगे। यानी कि आज कुछ ही दुकानें तोड़ी जाएंगी। आप सारी जो जहाँ तक होगा उनका वो उसकी उसमें रहेगा दायरा। प्रधान है सर, आपको समझाना चाहिए था दुकान वालों को शेड्स निकालने से कोई पहले। इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमने पहले बता दिया था कि आप लोग अपनी इंक्रोचमेंट को कवर कर लें। लोगों ने शेड्स निकाले हुए हैं और शेड्स को भी तोड़ा जाएगा। कुछ लोगों से बात करते हैं। दुकान है आपकी इधर? आ गया। कैसे देखते हैं कार्रवाई जो हो रही है? कार्रवाई सही हो रही है? हो रहा है, सही है, और क्या? ठीक है। आप हंस रहे हैं, कार्रवाई अच्छी हो रही है? ठीक है। हाँ सही है, और क्या? आप लोगों ने शेड्स आगे निकालो, अतिक्रमण किया हुआ था? हाँ ठीक है, गलत है। गलत है। हाँ जो निकाला हुआ है गलत है। कैसे कार्रवाई ठीक हो रही है? कार्रवाई ठीक ही क्या हो रही, गलत ही हो रही। वैसे तो गलत ही हो रही है मेरे साथ। गलत क्यों हो रही है? मार्केट के हिसाब से नोटिस वगैरह मिल जाता तो सही रहता। पहले नोटिस वगैरह मिल जाता तो नोटिस नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला। आए सीधा इंक्रोचमेंट हटाने लगे। यही कह रहे हैं, नोट पहले बताया गया था इन लोगों? नहीं किसी ने नहीं बताया। आपकी कम से कम 1.5-2 घंटे प्रधान की उनकी बातचीत हुई थी। क्या बातचीत हुई, आपने क्या मांग की थी? प्रधान जी ने ये मांग करी थी कि 3-4 दिन का टाइम मिले हमें और हमें एक जगह मतलब बता दी जाएगी कितना निकाल सकते हैं, पैडी वगैरह बना सकते हैं। उसके हिसाब से मार्केट वाले खुद ही अपना उसको अंदर कर लें, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा अभी। माने नहीं हो? नहीं अभी कुछ नहीं माने। तो एक मिनट। तो आप देख सकते हैं कार्रवाई लगातार चल रही है। दुकानदारों ने एक्चुअली में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस मार्केट के अंदर, कैमरामैन इधर करो, इस मार्केट के अंदर होता ये है कि दुकानदारों ने अपनी जो फुटपाथ है वो आगे निकाली हुई है, उनके ऊपर और दुकानें लगती हैं जिसकी वजह से अतिक्रमण होता है और अतिक्रमण के चलते यहाँ जाम लगता है, लोगों को परेशानी होती हैं, दिक्कतें होती हैं और जिसकी शिकायतें भी काफ़ी सारी गई हैं और तमाम शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए आज ये कार्रवाई। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? जो कार्रवाई हो रही है कैसे देखते हैं आप इसको? देखो ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। हाँ।
इसमें कहीं कहीं मार्केट में 5 फीट 6 फीट इतने बड़े बड़े शेड्स बनाए हुए होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे वो आगे आपको नज़र आ रहा है, वो पूरी तरह से अनऑथराइज है, इलीगल है। और इसके साथ ही कई सारे शेड्स आपको नज़र आएंगे जो ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं दुकानदारों ने। और मामले को गंभीरता से देखते हुए यहाँ की पार्षद इंदर कौर के पति सतपाल किशनिया यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो बातें कर रहे हैं दुकानदारों से और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आपने करवेश आप देख रहे हो, पिछले 1 हफ्ते से मैं लगा हुआ हूँ मेन रोड पे। अब देखो, साफ़ सफाई के लिए मैं अपना ट्रैक्टर गाड़ी वाड़ी लगा रखी थी। आपने कवरेज भी की थी इस पर। मार्केट पे भी हमने 2-3 लोगों को बोल दिया था कि भैया अपने आप उठा लो, नहीं उठा पा रहे। शाम के टाइम इतनी भीड़ होती है कि 2-2 फुट बाहर निकाल रखा है, उसके बाद पट्टी लगा लेते हैं। इतना बुरा हाल कर रखा है कि मार्केट का बहुत बुरा हाल है। इस वजह से हमने सबसे बात करके इनका टाइम मांग लिया, 1-1 फुट हटा रहे इसको। नहीं तो दुकानदार ये कह रहे हैं कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनको बताया नहीं गया। देखो, नोटिस से कभी भी सरकारी संपत्ति पे आप कब्जा करो, नोटिस थोड़ी दिया जाता है जी। इन्होंने पूछ के थोड़ी कब्जा किया, मैं नोटिस दिया भाई हमारे को, मैं आप इस पर कब्जा कर रहा हूँ। कोई कब्जा नहीं, उस पर नोटिस होता नहीं है। अभी हमने कहा कि 1-1 फुट हटा रहे, बाकी सब लोग ये 2 दिन का टाइम मांग रहे। बाहर जो सज्जे निकाल रखे हैं ये सब अपना 1 हफ्ते 3 दिन के अंदर टाइम मांगा उन्होंने कि फ्राइडे तक हम कंप्लीट करके दे देंगे। तो थोड़ा बहुत नीचे का करें, बाकी फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर का भी साफ कर लेंगे। 1-1 फीट हटा रहे हैं, बाकी खुद हटा लेंगे। हाँ, खुद उठा लेंगे अपने आप, ऊपर का भी उठा लेंगे और नीचे का। कितनी एक लिमिट होती है कि कितना रख सकते हैं? वैसे होता तो होता ही नहीं ना जी, दीवार से दीवार का होता है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे तो कोई कब्जा तो होता नहीं, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे बना लिया, उसके बाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और शाम के टाइम निकलने में देखो रास्ता क्या होता है। तो जो बातचीत हुई ये है कि 1-1 फीट सिर्फ तोड़ा जा रहा है, बाकी दुकानदार खुद साफ कर लेंगे। हमने ये लिख कर देंगे आप लोग? हाँ, लिख के और यहाँ का RW के प्रधान लिख के दिया, सब दुकानदार भाई साइन करें उस पर कि हम खुद उठा लेंगे। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ हैं, पुलिस के जवान हैं, MCD के अधिकारी हैं और ये पूरी कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, अवैध मार्केट तोड़ी जा रही हैं, अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लेकिन जब बात आती है बड़ी दुकानों की, ऊंची दुकानों की, तो कहीं ना कहीं JCB कुछ समय के लिए ठहर ज़रूर जाती है। इसकी वजह ये है कि अधिकारियों से बात की जाती है, उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। बहुत देर तक ये पीला पंजा सरकार का ऐसे ही खड़ा रहा। और इस बीच प्रधान की मार्केट एसोसिएशन की MCD की लगातार बातचीत चलती रही, लेकिन JE ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोर्ट के आदेश हैं, DC के ऑर्डर हैं, कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। और उसके बाद गर्मा गर्मी के बीच ये कार्रवाई जो है शुरू हो गई है। बहुत बढ़िया कार्रवाई हो रही है भाई ये, और ये कार्रवाई रेगुलर होनी चाहिए। अतिक्रमण को रोकना है, दुकानदारों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस अतिक्रमण को रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेली क्या कुछ शिकायतें मिल रही थी, क्या कुछ शिकायतें जा रही थी यहाँ से? शिकायतें भैया, जो हमारे ग्राहक भी आ रहे हैं, जो RWs हैं, जो व्यापारी के अलावा भी जो यहाँ पे रहते हैं लोग, उनको डेली यहाँ निकलने में दिक्कत हो रही है। अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, अतिक्रमण की हद हो गई है। इस अतिक्रमण को रोकने ही के लिए दिल्ली सरकार ने स्टेप उठाया और ये पूरी दिल्ली में जा रही है। ये पर्टिकुलर हमारी मार्केट में नहीं है, ये पूरी जगह हर जगह काम हो रहा है। हमारा सब व्यापारियों भाइयों से ये निवेदन है, अपना व्यापार करो, खुल के करो और लिमिट में करो, कि जिससे रोड पे अतिक्रमण मत करो। अपनी दुकान में बहुत कुछ करो, दुकानें बहुत बड़ी बड़ी है, सब व्यापारी भाइयों की, सब सक्षम व्यापारी भाई हैं यहाँ पे, तो सब लोग कर सकते हैं। तो ये तमाम भीड़ है, दुकानदार हैं और ये दुकानदार शुरुआत में जब JCB यहाँ पहुँची थी तो इन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि इसको फ़िलहाल के लिए रोक दिया जाए, लेकिन जो JE आए हुए हैं उन्होंने बात को नहीं मानी, बात बन नहीं पाई। और जिसके बाद अब देखिए दुकानदारों ने अपने जो अतिक्रमण है वो खुद ही हटाना शुरू कर दिया है, तो अपना सामान उन्होंने खुद ही समेटना शुरू कर दिया है। भाई साहब, कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? कार्रवाई भाई यूँ बता रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये, बाकी कार्रवाई है। बाकी हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि हमें 2-4 दिन का समय दे दी जाए, मगर JE साहब माने नहीं। सर देखो, कार्रवाई तो देखो ऐसा है, कम से कम पहले हमारे को मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले कुछ मतलब समाचार देते तो अपने आप ही हम जितना चाहता उतना करवा लेते। और वैसे भी हमने कोई गलत नहीं कराया रखा। जो हमारे MCD से वाले से मिलके प्रधान जी ने बात की थी, ये इन्होंने पट्टी खींची थी यहाँ से वहाँ तक हमारा है, कोई अंदाज भी नहीं है। ये कितने फीट में पट्टी खींची हुई है? ये 3 फीट पे है जी। हाँ जी, अब बताओ।
और गलत है ये मैं कह रहा हूँ सर ये काम बिल्कुल गलत है। हम लोग मोदी जी के समर्थन है, हम लोग उनके वो नहीं है, लेकिन ये चीज़ मार्केट में आके आप एक चीज़ बताइए, धूप आएगी, बारिश आएगी, ये सब कुछ हट जाएगा तो दुकानदार कहाँ जाएगा? टैक्स कहाँ से देगा? टैक्स दुकानदार ही देता है। लोग शिकायत ये करते हैं कि आपने चौंतरियाँ बनाई हुई हैं, उसके ऊपर और भी दुकानदार बैठते हैं शाम को, जिसकी वजह से जाम लग जाता है, लोगों को दिक्कत होती है। पटरियाँ हटा दीजिए ना आप, मार्केट में पूरी पटरियाँ हटा दीजिए। एक दुकानदार के पास लग रही है तो सबके पास लग रही है, पूरी हटा दीजिए। पटरियों दुकानें तो आप लोग ही लगवाते हैं सर तो वो मार्केट एसोसिएशन लगवाता है ना, एक लगाएगा तो दूसरा भी लगाएगा। बट ये तो गलत है ना कि दुकानदारों की दुकानें खराब कर दे, तो उसके बाद वो टैक्स कहाँ से देगा? टैक्स सर दुकानदार ही तो देता है, और वो कहाँ से देगा? जब ये सब कुछ हटा देंगे, कमाएगा ही नहीं तो टैक्स कहाँ से देगा? तो देखिए जेसीबी लगातार आगे बढ़ रही है और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मार्केट में होता ऐसा है, शाम के वक्त अब जब यहाँ से गुजरेंगे तो जो तमाम बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके सामने जो पटरियाँ बनी हुई है, जो चौंतरियाँ बनी हुई हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ती है और भीड़ बढ़ने के चलते यहाँ जाम लगता है और जाम लगने पर लोगों को परेशानी होती है। जो लोग अपने ऑफिस से आते हैं या कहीं जाते हैं वो जाम में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से शिकायतें भी लगातार प्रशासन में जाती रही हैं। अब देखना ये होगा कि कैमरामैन के पीछे जो जेसीबी आ रही है वो कितनी आगे तक जाती है, कितना सफाया किया जाता है और सफाया होने के बाद क्या ये दुकानदार फिर से अतिक्रमण करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।